बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। कल सुप्रीम कोर्ट में फिर हंगामी समाअत हुई और वो हंगामी समाअत हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उमैर नियाज़ी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई थी और उस पटिशन के बाद लाहौर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच बाकर नजफी ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने AC/DC की तैनाती जो करनी थी, ROs DROs जो उनको तैनात करने थे, उस पर जो है लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया था और उस स्टे के बाद जो है इलेक्शन पर जो है सवालात उठने लगे थे। अब उसके बाद कल हंगामी अदालत लगी। मैंने आपको बताया था कल दिन के व्लॉग में बताया था, परसों में बताया था कि फैसला क्या आएगा। तो कल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़ाहिर सी बात है ROs और DROs की जो ट्रेनिंग थी उसका अमल रोक दिया क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था। तो कल फिर अदालत लगी और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और उनसे सवाल किया कि आपने जो है ROs और DROs की जो ट्रेनिंग थी उसका अमल क्यों रोका? उन्होंने बताया कि ज़ाहिर सी बात है लाहौर हाई कोर्ट का एक हुक्म था और हमें उस हुक्म की जो है तामील करनी थी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने चैम्बर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया था, जहां जस्टिस एजाजुल हसन भी मौजूद थे, जस्टिस तारिक मसूद भी थे और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे। तो उनकी मौजूद में चीफ जस्टिस ने जो है उनको कहा कि आप जो है फौरी तौर पर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में आप जो है पटिशन दाखिल करें और उसकी फौरी समाअत होगी। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरन अपने ऑफिस गए और अपने वकीला से मशवरा किया और उन्होंने फौरी तौर पर एक पटिशन तैयार की और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है उन्होंने दायर कर दिया। उस पर 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सख्त रिमार्क्स दिए और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहब हैं उनके खिलाफ भी सख्त रिमार्क्स दिए और उसके अलावा उन्होंने उमैर नियाज़ी जिन्होंने पटिशन दायर की उनके खिलाफ भी उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि उमैर नियाज़ी का क्यों ना जो उनका लाइसेंस है वो मुअत्तल कर दिया। उनको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह हुक्म है और इस हुक्म की खिलाफ वर्जी उन्होंने की है। इसके अलावा जो एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जो गई है, इस पर भी जो है उन्होंने सख्त सरज़निश की है और इस पर उन्होंने वो मंगवा तो ली है सुप्रीम कोर्ट में कि जो उन्होंने एक पटिशन दायर की थी उमैर नियाज़ी ने वो ले आए और जो एक फैसला दिया था एक सिंगल रुकनी बेंच जस्टिस साहब ने, इन तमाम चीज़ों को बुला लिया और अब लगता है इस पर भी एक बेंच बनेगा, 3 रुकनी बेंच बनेगा और जस्टिस साहब तो शायद इसमें बच जाएँगे, लेकिन उमैर नियाज़ी का लगता है कि उनका जो है इस पे लाइसेंस जो है मनसूख हो सकता है। लेकिन उमैर नियाज़ी के साथ-साथ एक मसला चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के लिए भी है। क्योंकि अगर उमैर नियाज़ी ने अपनी तौर पर ये पटिशन दाखिल की है, तो उनका लाइसेंस मुअत्तल होगा। अगर वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान के कहने पर ये पटिशन दायर की थी, तो इमरान खान के खिलाफ भी जो है अब कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ एक मुकदमा मज़ीद जो है बन जाएगा। लेकिन इमरान खान के जो दीगर वुकला हैं, जो ज़ाहिर-सी बात है इमरान खान के केसेस लड़ रहे हैं, उन सबका यही कहना था कि हमें नहीं पता कि उमैर नियाज़ी ने ये पटिशन क्यों दायर की और अब सबके सामने है और इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह हुक्म दे दिया कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक़्त 8 फरवरी 2024 को ही होंगे और पहले ही कह चुके थे जब ये पाक क्योंकि अभी जो पटिशन दाखिल की थी ना, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ही की थी इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। जब इनके मंजूर-ए-नज़र चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे, तो उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा था कि मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात करवाए जाएँ, लेकिन उन्होंने उस पे नोटिस नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया। तो अब उनकी मुद्दत-ए-मुलाज़मत पूरी हुई तो नए आने वाले चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी साहब ने उस केस की समाअत की और उन्होंने फौरी तौर पर सबको पता है कि सदर पाकिस्तान का उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया उस वक़्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पे सदर के पास जाएँ और फौरी तौर पर मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख दें। तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सदर पाकिस्तान के पास गए, वो भी एक लंबी स्टोरी मैं अपने पिछले व्लॉग्स में बता चुका हूँ। फिर बिलाखिर 8 फरवरी पर जो है दोनों का इत्तेफाक हुआ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है फौरी सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने 8 फरवरी 2024 की तारीख सुप्रीम कोर्ट में दे दी। उस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सख्त रिमार्क्स दिए और कहा कि 8 फरवरी 2024 को हर सूरत इंतखाबात होने चाहिए और इस पर किसी को अभाम पैदा करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि जिसको अभाम पैदा करना हो या जिसको कोई मसला हो, तो अपने घर पर अपनी बीवी के सामने ये बात करे, चैनल पर ये बात ना करे कि इलेक्शन में जो है मुलतवी हो सकते हैं या इस तरह की कोई खबरें ना दें, जिससे लगे कि मुल्क में आम इंतखाबात जो है मुलतवी हो रहे हैं या इनको जो है मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क से कल एक बड़ी अदालत लगी और दो टोक जो है पैगाम दे दिया गया, मैसेज दे दिया गया अदालती जो मैंने कहा था ना कि अगर इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को नहीं होते तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ काज़ी फ़ाइज़ साहब की जो कारकर्दगी उस पर भी सवाल उठेगा क्योंकि उनके वाज़ेह अहकामात थे। अब ये एक रुकनी बेंच ने फैसला किया इसके खिलाफ भी अब जो है सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होगी और मंगवा ली इनकी जो इन्होंने ऑर्डर किया था क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कहा भी कि यही वो जस्टिस साहब हैं जिनको जब कहा गया था कि आप हमें अदालती अमला दें तो आपने माजरत कर ली थी। अब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर AC/DC या दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इन लोगों को जब ROs DROs बतौर तैनात कर रहे हैं तो क्यों उनको मना किया जा रहा है?
तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी बता दिया था चीफ जस्टिस साहब को कि अगर हम आरओ और डीआरओ की ट्रेनिंग हमने इसलिए रोकी क्योंकि इसमें भी खर्चा आता है। अगर हम इनकी ट्रेनिंग का शुरू कर देते तो उसमें पैसा लगता है और वैसे ही हमें पैसों की कमी का सामना है। तो उस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया और उस पे जो है समाअत की और वाज़ेह हुक्म दे दिया उन्होंने कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। बाकी रहा मसला उमैर नियाज़ी का कि अब उमैर नियाज़ी इमरान खान का नाम लेते हैं या वो अपने ऊपर ही लेकर इस बला को टालते हैं, क्योंकि उमैर नियाज़ी अगर कहते हैं कि मैंने इनफरादी अपने तौर पर पटिशन दाखिल की थी, इससे उमैर नियाज़ी का लाइसेंस मुअत्तल होगा और उनकी सरजनिश होगी। अगर उन्होंने इमरान खान का नाम लिया कि इमरान खान के कहने पे उन्होंने पटिशन दायर की थी, तो इमरान खान के खिलाफ एक और नया मुकदमा बनाया जाएगा और फिर ज़ाहिर-सी बात है इमरान खान पहले अताब का शिकार है, उनके खिलाफ इतने सारे केसेस चल रहे हैं, तो एक नया मुकदमा इमरान खान साहब पर दोबारा से अब बन सकता है। ये थी अहम खबर जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजीए का फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।